न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर देंगे आपको। आर्मी चीफ ने कहा है कि उन्हें किसी का कोई खत नहीं मिला। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मुल्क को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तजारती हजम के हदफ के लिए पुरज़्म है। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा तुर्क सदर की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तजारत के मौक़े से इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। Dynamic leadership of President Tayyip Erdogan, Turkey has been completely transformed. A vibrant economy, most modern technology, at par with European standards. President Tayyip Erdogan, his voice is the voice of the Ummah. He speaks for the oppressed people of Gaza, Palestine and Kashmir. We had committed that together we will achieve a target of $5 billion volume of trade. Today we signed various MOUs and agreements. This meeting brings together the distinguished members of the Pakistani and Turkish business communities, and I wish that it will lead to beneficial outcomes. In our hearts provides a fertile ground for realizing the true potential of our trade and economic relations. We can implement with a holistic perspective, such as reactivating the Islamabad-Tehran-Istanbul freight train line, as well as initiatives on the Middle Corridor. Strategic position on international trade routes is among the leading candidates to become one of the major economies of the future today. मुअज़्ज़ज़ मेहमान तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए। पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अलामिये पर दस्तखत किए गए। समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री सिविल पर्सनल्स के तबादले की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनर्जी ट्रांससेशंस के शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। कुछ अदालती उमूर की बात कर लेते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब कल ऐवान सदर में होगी। जस्टिस सरफराज जोगर हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी उनसे हलफ लेंगे। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओपन एयर तकरीब हलफ बर्दारी का फैसला किया गया है। ये तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। तारीख में पहली बार 7 जजेस एक साथ हलफ उठाएंगे। जजेस के घर वाले और रुफ़क़ा भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। हम खबर शामिल करेंगे। आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से लॉटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड में बड़ा हिस्सा खरीदने का फैसला कर लिया गया। आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से आगाही के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत। कहा कि हम लॉटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के 75.01% शेयर्स हासिल करने का इरादा रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड को एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की जानिब से पेशकश के लिए मैनेजर मुकर्रर किया गया है। ओगरा ने LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। स्वीन नॉर्दर्न के लिए LNG की कीमत $12.90 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। सुई सदरन के लिए LNG की कीमत $12.67 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। ओगरा के मुताबिक LNG की कीमतों में इजाफा सप्लाई लागत में इजाफे की वजह से किया गया है। मोटरसाइकिल हो या हैवी गाड़ियां, सबके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी शोरूम से बाहर आई तो जब्त होगी और शोरूम को
सील कर दिया जाएगा। दूसरे सूबों से आने वाली हैवी गाड़ियों के लिए भी सिंध का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। शची इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वाटर टैंकर बगैर बार कोड्स की सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। डंपर्स की टाइमिंग भी तब्दील करने का ऐलान। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची की सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। जितने भी वाटर टैंकर्स हैं जो उनके पास रजिस्टर्ड हैं, जो उनके रजिस्टर्ड हाइड्रेंट से पानी उठा रहे हैं, उनको बार कोड्स इशू किए गए हैं और जिनके पास बार कोड्स नहीं है वो गाड़ियां इंपाउंड की जाएंगी। तो ये मैं बता दूं उन अफराद को जो ये कारोबार कर रहे हैं कि उनके पास कोई टाइम नहीं है, फौरी तौर पर अपने वो गाड़ियां रजिस्टर कराएं, वो अपने टैंकर वो हैवी ट्रैफिक रजिस्टर कराएं। बड़ी हैवी ट्रैफिक की मैंने बात की, उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है, वो अपनी गाड़ियां फिटनेस करवा लें। अच्छा, वो गाड़ियां जो कि दूसरे सूबों से आ रही हैं और उनको जो है वो अगर वो भी कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगी तो उनके लिए भी लाजिम होगा कि वो सूबा सिंध से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर लें। कोई भी शोरूम से आप अगर गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी शोरूम से बाहर तब आएगी जब आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। अगर बगैर रजिस्टर कराए कोई भी गाड़ी आई बाहर, गाड़ी सरकार जब्त करेगी और उस शोरूम मालिक जिसने वो गाड़ी बेची तो उस शोरूम को सील किया जाएगा। और अभी स्वाबी से अफसोसनाक खबर आपको देंगे। बाप ने घरेलू झगड़े पर तंग आकर 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। कत्ल किए जाने वालों में 2 बेटों में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं, जिनकी उम्र 2 साल से 12 साल के दरमियान है। अहले इलाका का कहना है सैफुल इस्लाम टेलर मास्टर था और उसकी बीवी घरेलू झगड़ों पर नाराज होकर मैके चली गई थी। सरगोदा से खबर दें, जिन निकालने के बहाने खातून को जलाने वाला जाली पीर पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलजिमान ने खातून को पेट्रोल छिड़कर आग लगाई थी। वाक़े में मुलविस बाप बेटी मौके से फरार हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में अजीजुर रहमान और हुमैरा शामिल हैं। विधानसभा में शामिल करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, सऊद शकील, कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक तीनों खिलाड़ियों पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। शाहीन अफरीदी पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया है। सऊद शकील, कामरान गुलाम 10-10% जुर्माने की जद में आए। तीनों क्रिकेटर्स को एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया है। आईसीसी का कहना है कि 3 मुल्की सीरीज के मैच में शाहीन अफरीदी जानबूझकर जनूबी अफ्रीकी बैटर मैथ्यू के रास्ते में आए। शाहीन ने गैर मुनासिब अंदाज से बॉडी कनेक्ट किया और बहस भी की। सऊद शकील, कामरान गुलाम ने आउट करके टिम्बा के करीब जाकर जश्न मनाया। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।